अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। हमारी पहली वाली जो वीडियो आपने देखी थी जिसमें हम पिकनिक प्रेप कर रहे थे, वो हमारा पार्ट 1 था। और इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कहाँ गए थे और कैसे हम लोगों ने इंजॉय किया और किस तरह का माहौल था वगैरह वगैरह। तो अब जो है हम एल्डोराडो पार्क जो है वो मम्मी के घर से भी काफ़ी करीब है और हमारे घर से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और वेदर जो था वो उस टाइम पे थोड़ा मिक्स था, सर्दी भी थी, मतलब हाँ ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन मतलब अच्छा वाला वेदर था। पानी वाला वेदर नहीं था, ये फॉर श्योर है। और हमें निकलते निकलते तकरीबन 2:30 बज गए थे। और फिर वहाँ पहुँचे तो खैर जितना भी टाइम हम लोग वहाँ रहे, 7 बजे तक आई थिंक हम वहाँ थे। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हाँ, इस पार्क जहाँ हम गए थे एल्डोराडो पार्क, वहाँ पे 2 या 3 एरियाज़ हैं पार्क के डिफरेंट। और जो जैसे एंटर होते ही पहला वाला हिस्सा है वो तो फुली पैक था। और जो फिर हम अंदर की तरफ वाले पार्क में आए कि वहाँ देखें कि वहाँ पर अगर बिज़ी नहीं होगा तो हम वहाँ रुकेंगे। तो जब हम इस वाले सेक्शन में आए तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो सिर्फ हमारी फैमिली थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया वी शुड स्टे हियर और बच्चों को थोड़ा खुले में एंजॉय करने देते हैं। कोई स्ट्रेंजर है नहीं तो हमें इतना कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। और यहाँ पे पहुँचने के बाद बच्चों को तो आज़ादी मिल गई जैसे, क्योंकि कोई यहाँ पे था भी नहीं। और हमने बच्चों को कहा जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और हम लोगों को भी, क्योंकि स्विंग्स खाली मिल गए थे, तो बचपन में किसने किसने स्विंग नहीं किया। मुझे सीधा रखना कैमरा। It's a race between Mustafa and me. In 3, 2, 1, go. And you're gonna push. Come on. No, never mind. Legs up. Mustafa, legs up. Yeah. Why are you making me straight? आपने कहा था straight. Higher. Go higher, Mustafa. Oh my God, my back hurts. No, more higher. Oh, Larry, कहाँ है? You and then. तो अभी हमने स्विंग स्टार्ट ही की थी कि दूसरी साइड से मेरी बेटी की आवाज़ें आने लगी, मम्मा मम्मा मम्मा, क्योंकि उसे भी मैंने जो है वो झूले पे बिठा दिया था। तो फिर मैं अस्मा मोमी ऐमन सबको आवाज़ें दे रही थी कि कोई अल्लाह का बंदा सुन ले और उसे झूला झुला दे, क्योंकि मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। मेरा फेवरेट है स्विंग करना। और आई थिंक मेरी औलादों ने भी मुझसे ही लिया है, दे लव डूइंग स्विंग। तो मुस्तफ़ा के तो फिर ना खबर में दर्द शुरू हो गया, उससे हो ही नहीं रही थी। आई थिंक ही डजंट लाइक डूइंग स्विंग्स। उसके बाद जो है वो अस्मा और मोमी के दरमियान जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही फ़नी मुकाबला सा हम लोगों ने किया। खुद ही दोनों बैठ गई कि चलो देखते हैं कौन जीतता है। I can't reach. No, I can't reach the freaking ground. वली सामने से हटो। भाई हमारे पास मछली हो रही है। No, I'll do it on my own. माँ खेले माँ। ABC. ABC. If you can't reach ground, use your freaking body. ऊपर देखो ऊपर। I can't go high down मेरा चीज होता है पेट में। Too bad. After a mom, I think. It's a mom thing. Oh my God. Cheese. Cheese. I'm doing it for you, Hazel. The winner gets nothing. The loser gets the slammed bucket. My bum hurts though, to be honest. I know. They hurt. Jump off. My tummy hurts. 1, 2, 3. Wally. Jump off. What? Wow, what a small jump. Whatever. और फिर लारेब जो है वीडियो बनाई थी और उसका तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। उसकी तो बस उसका बस नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया है। तो खैर उसने उसने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और देख के कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं इतना। वैसे ही हकीकत है कि जब बच्चे नहीं हुए थे, ये मेरी भी फीलिंग्स हैं कि जब बच्चे नहीं हुए हुए थे आई कैन डू एनी थिंग। और मैं इतनी एडवेंचरस थी कि मेरे ने ख्याल कि कनाडा में जितनी भी, कनाडा तो गलत बात है, ओंटारियो में कहूँगी कि जितनी भी एडवेंचरस वाली जगह हैं जहाँ पर हाईएस्ट झूले हैं, लॉन्गेस्ट झूले हैं, वो मैंने ट्राई नहीं किए।
वंडरलैंड के मैंने सारे झूले ट्राई किए हैं, उसमें लॉन्गेस्ट एक है जो आई थिंक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने सारी ट्राई की हुई हैं। और अब जो है ना वो थोड़ा बैठते हुए डर लगता है। पाकिस्तान में भी जब मैं जाती थी तो वो अलादीन और सिंबाद में तो आई थिंक इतनी ज़्यादा हाई झूले नहीं हैं, लेकिन अलादीन में बहुत बड़े झूले हैं और अलादीन के मैंने सारे झूले ट्राई किए हैं। मेरे बहुत अच्छी यादें हैं पाकिस्तान से एंड आई रियली रियली एंजॉयड इट। और यहाँ पे ना पानी थोड़ा सा ठंडा था और मैं बच्चों को बोल रही थी कि तुम लोग को तुम लोग की तबीयत ना ख़राब हो जाए, और मैं इत्तेफाक से जो है वो एक्स्ट्रा कपड़े भी लेकर आई थी और दवाएं वगैरह भी रख के आई थी। और मैं पानी छू के देख रही थी कि पानी कितना ठंडा है। तो मैंने उन्हें 20-25 मिनट के लिए कहा था कि चलो आप लोग पानी में रह लो। दैट्स वाई इरज जो है इतना बुरा बुरा मुंह बना रही है। ओके जनाब, ये बहुत खूबसूरत, वहाँ पे लास्ट ईयर हम लोगों ने उस एरिया में की थी इज़मा की इरज की बर्थडे, और यहाँ पे बिल्कुल सामने पानी था। और व्लॉग्स तो हम लोग उस वक्त नहीं बनाते थे, बट उस टाइम पे हम लोग बच्चों का चैनल्स तो था और बच्चों के चैनल पे वो वीडियो डाली हुई, तो कोशिश करूँगी इसका लिंक मैं दे दूँ वीडियो के आखिर में, नहीं तो आई बटन में दे दूँगी, सो यू कैन गो हैड एंड वॉच इट। आज थोड़ी सी सर्दी है, वेदर के लिहाज से ना सर्दी है, तो पानी में का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मालिक अशतर जंप्ड इन द वाटर और उसके पीछे भी सारे बच्चे आ गए। एमन तो ले गई है क्योंकि शी डिडंट ब्रिंग एनी एक्स्ट्रा क्लोथ्स, लेकिन मैंने रखे हुए थे। Are you cold, Ruqay? Not yet. Not yet? ठंड लग रही है सबको, लेकिन पानी से भी खेलना है। बस मैं बच्चों को निकाल रही हूँ। इज़मा नहीं बेटा, बैग दो मुझे। ओके, आसमान हसीन हो रहा है जिसमें beautiful. Wow, it's beautiful. Yes, आप पानी में नहीं जा रही? No. क्यों? I can't. You can't. She can't for sure, but you can. Because of her. आप नहीं जा रही पानी में? I'm waiting for you. I'm not going in water. Excuse me, मैं छोटे छोटे बच्चों की बड़ी सी अम्मी हूँ। आप नहीं जा रही पानी में? नहीं। आप कहीं जाएंगी? नहीं, मैं यही हूँ बच्चों के साथ। पिकनिक चेयर्स रखी हुई हैं और गार्डन में। जातो बेंच है तो क्यों निकलवा दो? बच्चे चिल कर रहे हैं और हाँ जी, ये हमारी ये है क्या? ये क्या है? रसीली I want to go in the water. रजा गो Let's go. गो। Alone? मैं भी चवली लगूं। ये मुझे दे दो, एजल अलाइजा हमें दे दो, और तुम दोनों जाओ। तुम दोनों पानी की मछलियाँ बनना चाह रही हो ना, सो गो। पैर डाल के आने बस। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट गाइस, ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास। उन्होंने अपना मोमी, एजर और अलाइजा को यहाँ छोड़ो, तुम दोनों पानी में हो जाओ। नो आई कैन। यू आर नॉट अलाउड। आई डोंट वांट टू गो। सिर्फ ये जाना चाह रही है? या एमन नहीं जाना चाह रही है, हैरान है फिर। तो मैं कपड़े खुद में रख लाई उतना बड़ा बैग। तो किस तो बेटा हम सब नहीं मना कर भाई पहले डिसाइड करो। मैं इसीलिए कह रही हूँ अभी कर लो। मर्द हजरात से बोलो, मर्द हजरात कल के लिए। ओह अच्छा, वो वाला। लेकिन भैया तुम आ जाने को कह रहे हैं स्कार्पियो। भैया ने जो उसमें डाला है ग्रुप में। जहाँ बोलोगे मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई इतना नहीं, फिर मौसम तो यही होगा सर्दी वाला। फिर मैं नहीं जाऊंगा बच्चे। भाई रजा भाई, आप एक बंदी को भूल रहे हैं जो भी जॉब कर रही है। ओ हाँ सॉरी, आप अपॉइंटमेंट फ्राइडे शाम 4 बजे से संडे शाम 4 बजे तक छुट्टी लेनी है आपको। सही है, तो आप ये आ गया। फरहान, उससे भी बड़ा ट्रक आया है, ये वाला ले ले फरहान। फरहान भाई ये वाला। ये क्या विषय, 8 लीटर का इंजन है इसका।
बोरा बोल तो ब्रो ये फरहान भाई है ना। और पीछे साइकिल्स तो देखो कितनी है। डाला के पागल हो जाएंगे। देखो साइकिल्स कितनी है, 400-600 साइकिल्स है पीछे। है फरहान, ये वाला ले ले हम। मैं तो सोची स्कूल बस ही ले लेते। बिल्कुल बस ही ले लो और क्या, एक साथ ही जाएंगे सारे। हम गैस भी डलवा देंगे एक तरफ की। ड्राइवर वाले एक तरफ की गैस डलवा देंगे। पाकिस्तान कौमी मूवमेंट रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं भाई, आ जाओ आ जाओ। रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। मेरे बच्चों को देखो, मुस्तफ़ा। और यहाँ पे जनाब एक दूसरी फैमिली आ गई थी और इसमें जो है वो तो बैठी नहीं थी स्लाइड के ऊपर, स्लाइड तो वो कर नहीं रही थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्विंग पसंद है। वो दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी इज़्मा के साथ और उसके बाद जो है वो चाह रही थी कि इज़्मा उसके साथ इंजॉय करे। लेकिन इज़्मा साहिबा हैं, वो थोड़े एटीट्यूड में रहती हैं, थोड़ी उनकी मिन्नतें समाजतें करनी होती हैं। नहीं बना ले रात मैं तो ये सारा सामान रख के लेकर आई। ब्राइड अंडे खाने का टाइम हुआ चाहता है। इज़्मा, जाओ पानी में लेने फ्राइडे वाला जो है ना रात का खाना ओके, घर से बेचक ये अमन लाई है। मैं और सामने में खड़ा हुआ देख। ये क्या बात हुई? कैमरे पे आ गया ये तो। Oops। ओके, तो खाने का वक्त हो गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था, चावल थे, पास्ता थे, अमन छोले भी बना के लाई थी और मैं सैंडविचेस और पिज़्ज़ा टाइप की चीज़ें लेके गई थी। सबने खाना बहुत एंजॉय किया। इससे पहले आप जो क्लिप देख रहे थे उसमें वो जो अंकल थे, असल में वो एक और फैमिली आई थी, वो भी पाकिस्तानी फैमिली थी और उनका जो बेटा था ना वो स्लाइड के ऊपर जाके बैठ गया और वो जो है वो कह रहा था मैं स्लाइड नहीं लूँगा। उसके साथ उसकी बहन भी बैठी हुई थी बड़ी। तो वो अंकल जो थे वो उसके शायद दादा थे और उन्होंने हमारे बच्चों को माशाल्लाह से जब देखा तो उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया और सबसे कहा कि लाइन लगाओ और ये जो है ना ये उतर नहीं रहा, अब तुम लोग यहाँ से नीचे से जाओ और उसका पैर खींच के नीचे लाओ। तो देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। कोई इनाम नहीं था, इट्स जस्ट अ फन थिंग दे वर डूइंग एंड हमारे बच्चों को तो बस मौका चाहिए होता है ऐसी कुछ चीज़ करने के लिए। तो उन्होंने जो है ना लाइन बनाना शुरू की और सारे बच्चे जो है ना वो भाग भाग के उसका पैर पकड़ रहे थे। उसकी बहन उसको जो है पीछे से हल्का सा पकड़ के बैठी थी ताकि उसका बैलेंस जो है वो आउट ना हो जाए, वो खुद से गिर ना जाए और चोट वोट ना लग जाए उसके। तो फिर काफ़ी सारी अटेम्प्ट्स के बाद जो है वो मालिक अश्तर ने उसको पकड़ के खींच लिया और सब ने इसके लिए तालियां बजाई। दे वर हैविंग सो मच फन, दैट वाज द होल पॉइंट कि बच्चे जो है वो इंजॉय करें। और उसके बाद जो है 5 बजे के बाद जो है वो 2-3 फैमिलीज और आ गई थी। खैर वो काफ़ी फासले पे बैठी हुई थी, कोई रैकेट खेल रहा था अपनी फैमिली के साथ, कोई कुछ कर रहा था। तो खैर उन्होंने भी काफ़ी, वो लोग अपनी जगह पे इंजॉय कर रहे थे, हम लोग अपनी जगह पे इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर 6:30-7 बजे के करीब सब ने कहा बस अब घर चलते हैं और थोड़ी हवा भी चलने लग गई थी। तो हमने बच्चों को पैक किया सामान वगैरह को पैक किया, गाड़ी में रखा और फिर अम्मी की तरफ ही चले गए थे हम लोग ताकि बच्चे जो है वो थोड़ा सा और इन्जॉय कर ले, क्योंकि छुट्टी का दिन था और कुछ तो करना नहीं था। सो सब बच्चे वहाँ गए, सब लोगों ने वहाँ पे भी इंजॉय किया। फिर मैं 11 बजे के करीब में ख्याल से बच्चों को लेके फिर मैं घर आ गई थी। और जहाँ तक, हाँ, मैं पाकिस्तान की आप लोग को बात बता रही थी कि आई डोंट नो अब नई बहुत सारी जगह खुल चुकी होंगी। कल ही मैं अपनी नंद से बात करी थी, मैं उनसे ये कही थी मैं ऐसे वक्त में आना चाहती हूँ जब मैं हर चीज़ इंजॉय कर सकूँ। सर्दियों में आप लोग नहीं इंजॉय कर पाएंगे, गर्मियों में हम लोग नहीं इंजॉय कर पाएंगे, तो कुछ ऐसा बीच का कुछ मौसम निकालना पड़ेगा, बीच का कोई टाइम होना चाहिए कि जब हम बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब हर चीज़ को एंजॉय कर सके। पानी वगैरह में ना भी जा सकें विच इज़ ओके फॉर मी, लेकिन उसके अलावा हम लोग हर चीज़ एंजॉय कर सकें। अभी पाकिस्तान में भी हल्के हल्के सब खुल रहा है और वैक्सीनेशन भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी हम लोगों की। तो फिर इंशाल्लाह फिर वहाँ की जो मैं बनाऊँगी ना वीडियोस, मेरे ख्याल से वो मोस्ट एक्साइटिंग वीडियोस होंगी मेरे लिए भी। मैं मेमोरीज़ को कलेक्ट भी करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब जब मैं इतने अरसे के बाद जाऊँ ना तो मैं हर चीज़ इंजॉय करूँ। सो यस, मैंने अपने मियाँ जी को भी कह दिया है कि जब मैं जाऊँ ना तो बस मुझे रोकिएगा नहीं, टोकिएगा नहीं कि ये नहीं करो वो नहीं करो, क्योंकि मैं अपने दिल की 14 साल की भड़ास निकालूंगी। सो मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, बहुत सारा खाना भी है और
उसके बाद भले से मैं कनाडा आने के बाद ना फाके करना शुरू हो जाऊँ, विच इज़ ओके विद मी, कि वेट दोबारा से लूज़ करना है, मैं कोई हर्ज नहीं है, मैं फिर वेट लूज़ कर लूँगी वापस आने के बाद। लेकिन वहाँ पर तो बस मैंने खाना ही खाना है। और स्पेशली मैं वहाँ की जो है ना वो रोड साइड की जो स्टफ़ होता है वो बहुत मिस कर रही हूँ। एनीवेज दिस वन वाज अमेजिंग और ये बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा। अब शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी खुल गए हैं। आई एम गोना गो डू सम शॉपिंग, सीज़न की सब कुछ शॉपिंग करूँगी और अपने लिए भी अब कुछ वार्डरोब चेंज करना है। 2 साल से मैंने अपनी कोई शॉपिंग नहीं की, सो आई एम गोना गो गेट समथिंग फॉर माई सेल्फ एज वेल। पता नहीं मैं शॉपिंग हॉल अपनी करूँ या नहीं करूँ। आई एम नॉट श्योर कि लोग इंजॉय करते हैं उस चीज़ को या फील करते हैं कि हम शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन मैं मॉडेस्ट आउटफिट क्योंकि हम लोग लेते हैं, तो जिन लोगों को पता नहीं है कि मॉडेस्ट आउटफिट कहाँ से आप ले सकते हैं, सो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ऐसी वीडियोस कि वो लोग आराम से देख सकते हैं कि आप मॉडेस्ट आउटफिट कहाँ से बाय कर सकते हैं। और फिलहाल आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इट वाज एन अमेजिंग डे विद अमेजिंग पीपल। और आप लोग भी इंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और हम सब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और किसी बहुत ज़बरदस्ती अमेजिंग से एडवेंचर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह ने के बाद।